के लिए हम लोग न जाने क्या क्या करते रहते हैं, और उसी घमंड में, उसके विमान में हम लोग फूले फूले घूमते हैं सुबह से शाम तक। तो देखो आज मैंने 20 लाख की नई गाड़ी ली, देखो अब मैंने नई कोठी खरीदी, 1,60,00,000 लगा इस पर। अपने लिए नहीं लगाया, ये उनके लिए लगाया जिनको हमने ये दिखाना है कि हमारे पास इतना धन है, इतनी जायदाद है, इतनी हमारी संपत्ति है। प्रेमियों, इस अभिमान को छोड़ दो। तुम कुछ भी नहीं लेके आए थे, और जो कुछ भी तुमने किया है वो आपका यही धरा रह जाएगा। यहां से इतनी पिछली साथ नहीं जाएगी, इतनी एक सुई तक साथ जाने वाली एक सुकरात हुए, बहुत बड़े विचार, बहुत बड़े बड़े फेमस व्यक्ति। एक बार किसी समुद्र के किनारे टहल रहे थे, तो क्या दृश्य देखा उन्होंने, क्या सीन देखा। एक छोटा सा बच्चा एक छोटी सी कटोरी लिए बैठा है, छोटा सा प्याला, और वो बार बार समुद्र का पानी उसको भरता है। उस दृश्य को देखकर सुकरात उसके पास चले गए। बच्चे ने उसकी तरफ देखा, फिर वो अपना कर्म शुरू किया और फिर रोना शुरू किया। बच्चा रोता है, उसके रोने को देखकर सुकरात ने कहा कि बेटा तुम रोते क्यों हो, और ये तुम कर क्या रहे हो? उसने कहा कि महाराज, मैं इस समुद्र को इस प्याले में भरना चाहता हूं, लेकिन ये भर ही नहीं रहा। समुद्र बहुत विशाल है, इतना भरने की कोशिश करता हूं। सुकरात बहुत विचार करता, बहुत ज्ञानवान। उनका बेटा ने तो आज मुझे वो सिखा दिया जो मुझे बड़े बड़े गुरु ने सिखाया। मैं विश्व के पूरे ज्ञान को अपनी इस खोपड़ी में भर लेना चाहता था, और मुझे बड़ा अभिमान था कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन सारे विश्व का ज्ञान मेरी खोपड़ी छोटी, मेरी खोपड़ी का प्याला तेरे इस प्याले की तरह है, बहुत छोटा है, लेकिन वो बहुत बड़ा है। मैं कहां इस संसार की खोपड़ी में भर सकता हूं? नहीं भर सकता। ये ज्ञान मुझे उससे मिला। उस लड़के ने क्या किया, वो प्याला उठाया, बोला नहीं भर सकता, नहीं भर सकता। वो प्याला उठाया और ऐसे नहीं, मोबाइल में वो प्याला समुद्र में फेंक दिया। बोले समुद्र नहीं भर सकता, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा प्याला तो इसमें भर सकता है ना, मेरा प्याला तो सारा इसमें डूब सकता है। वो प्याला समुद्र में फेंक दिया। अब सुकरात ने जब ये सीन देखा और उस बच्चे की उस बात को सुना, दंडवत लेट गया उसके पांव में, दंडवत लेट गया, बच्चे के पांव पकड़ लिए, कह रहे तू तो कहीं भी प्रकट हो सकता है, ये समस्त विश्व परमात्मा का है, अरे तू आज इसमें प्रकट हो गया, तू अनंत है, तू विराट है, तू मुझ में नहीं समा सकता, लेकिन मैं तो तुझ में समा सकता हूं, मैं तो तुझ में समा सकता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं कि मैं तुझ में छलांग लगा दूं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से एक छोटी सी बूंद, पानी की छोटी सी बूंद बड़ी उदास खड़ी है, बड़ी उदास बैठी है, पानी की बूंद की आंखों में आंसू हैं उदासी के। एक वहां से कोई फकीर निकला, कोई संत निकला, उसने कहा बेटा तू क्यों उदास है? बूंद की आंखों में आंसू। बोले महाराज समुद्र होना चाहते हैं,
चाहती हूं, मैं अनंत होना चाहती हूं। और बहुत कोशिश की है, बड़े ध्यान किए हैं, बड़े सिमरन किए हैं, लेकिन हो नहीं पा रही है। बड़े यज्ञ किए हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, बड़े दान किए हैं, बड़े पुण्य किए हैं, लेकिन वो बात बन नहीं रही है। महाराज किसी चीज की उदासी है, उपाय है। वो फकीर हंसे। फकीर ने कहा, बेटे ये तो तेरी उदासी किसी काम की नहीं, ये रोना तेरा व्यर्थ है। और ये तो एक सेकंड का काम है। अरे तेरा समुद्र होना एक सेकंड का काम है। जाकर उस समुद्र में छलांग लगा दे, तो भी उसी का स्वरूप हो जाएगा, तू भी समुद्र हो जाएगी। और फिर वो बूंद एकदम से उठी और दौड़ी। ये तो बहुत 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 सरल तरीका है, सरल फार्मूला है, बिल्कुल इजी। दौड़ी और जब छलांग लगाने लगी रुक गई। सोचती है कि अगर मैंने इसमें छलांग लगा दी तो मेरा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, फिर मुझे बूढ़ कौन कहेगा। इस प्रकार से हमें एक आप देखते हैं दानी सत्यों की सूचियां लगी हुई, फिर अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। फिर कौन कहेगा कि वो फलाना हमने 200 रुपए दिया करता था, वो फलाना हमने 1000 रुपए दिया। नाम और रूप के लिए परम दादा गुरु महाराज जी ने कहा, इस संसार में आए हैं उन दो चीजों को समाप्त करना है, एक तो नाम और एक रूप। इस बारे में हमारा कोई न जाने, केवल परमात्मा जान जाए, केवल ईश्वर जाने। अहंकार को, इस अभिमान को, इस घमंड को, ईगो को जब तक भीतर से नहीं निकालते हैं, तब तक उसका प्रवास हमारे भीतर नहीं होता, उसका वास हमारे भीतर नहीं होता। एक एक श्वास का आना, एक एक श्वास का जाना, एक श्वास आ रही है, एक श्वास जा रही है। सबसे कीमती चीज जो हमारे शरीर के अंदर है, श्वास है तो नहीं है। अगर श्वास नहीं है तो आदमी नहीं है, जीव नहीं है। सबसे कीमती अगर कुछ है शरीर के अंदर, वो श्वास है। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। गुरुवाणी महापुरुषों का कथन, जो श्वास हमारा नाभि से उठता है, नाभि से उठत है, नाभि से जो तुम्हारा श्वास उठ रहा है, उसमें वो परमात्मा नृत्य कर रहा है। जो श्वास हमारा ऊपर को जा रहा है, उसमें वो मुर्शिद, उसमें वो सदगुरु उठता है। और जब वो तुम्हारा श्वास नीचे को आता है, तो तुम्हारी आत्मा का नृत्य होता है, तुम्हारी आत्मा का कीर्तन होता है। श्वास का ऊपर उठना, श्वास का नीचे गिरना, अगर कुछ महत्वपूर्ण है इस संसार के भीतर, तो ये दो ही दृश्य हैं। जिसने इनको पहचान लिया, श्वास को उठते हुए देखा, और जिसने श्वास को नीचे जाते हुए देखा, यही समाधि जो इस चीज को भांप लेता है, इस चीज को देख लेता है, जो इस रिदम को पहचान लेता है, जो श्वास की रिदम को पहचान लेता है कि श्वास क्या है। श्वास श्वास सिमरों को देखो। किसी महापुरुष ने यह नहीं कहा कि जिह्वा जिह्वा सिमरों को देखो, किसी ने नहीं कहा। जो बोलकर किया जाता है, स्थूल रूप में किया जाता है। मंत्र का उच्चारण करते हैं हम लोग, तो गायत्री मंत्र पढ़ता है, तो मृत्युंजय मंत्र पढ़ता है, तो दुर्गा माता का मंत्र पढ़ता है, तो कृष्ण मंत्र पढ़ता है। जो बोलकर किया जाता है, एक तो होता है वो स्थूल,
और एक होता है जो आपके श्वास श्वास में चलता है। 1000 गुना ज्यादा पर होता है उसका, जो आपके भीतर चलता है, सूक्ष्म चलता है, श्वासों के साथ चलता है, और हम उस शब्द को, उस नाम को उन श्वासों के साथ ही पिरो देते हैं। ऐसा महापुरुष कहते हैं। तो प्रेमियों, कहना केवल इतना है आज के इस प्रसंग में, ये जीवन अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। न जाने कितने पुण्य आपने किए हैं, कितने यज्ञ किए हैं, कितने आपने लंगर लगाए होंगे, भंडारे लगाए होंगे, उसके फलस्वरूप आप लोगों को ये मानव बन, मानव शरीर 84 लाख योनियों है, 84 लाख, और ये सरताज योनि है, सरताज, सब योनियों की सरताज योनि, मानव योनि जिसे हम कहते हैं, मनुष्य का शरीर का मिलना। एक तो यही पद नहीं, और दूसरा भारत भूमि में मिलना, भारतीय भूमि पर आपका अवतरण होना, और तीसरा कलियुग में जीवन मिलना, और चौथा कलियुग में जन्म लेने के पश्चात भी आपको सदगुरु का मिलना, आपको श्री सदगुरुदेव भगवान का मिलना, आपको शब्द मिलना। सदगुरु का मिलने का भाव क्या है कि वो आपको जो शब्द भी देगा, वो नाम भी आपको दीक्षित करेगा, और आपका, आपके सचखंड का, आपकी मुक्ति का, आपके मोक्ष का वो मार्ग भी प्रशस्त कर देगा, वो सदगुरु। कलियुग के अंदर मानव शरीर का मिलना, सदगुरु का मिलना, प्रेमियों, ये कोई ऐसे नहीं है कि आपके पुण्य करने का फल है। इस समय को संभालिए। आप बहुत ही पुण्यशाली आत्माएं हैं, बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं, जो आपको भगवान शंकर का प्रांगण मिला। जब मैं आया तो मैं भगवान शंकर के दर्शन किए, तो मेरे मन में भगवान शंकर के दर्शन करके ना मेरे मन में 2 चौपाई की याद आ गई। जब मैं वहां से इधर आ रहा था तो 2 चौपाई मेरे मन में थी, और बड़ी वैराग्य की चौपाई थी। उमा कहूं भगवान शंकर की वाणी थी, जहां से मैंने ये सत्संग शुरू किया था। मैंने वो चौपाई सुनाई नहीं, लेकिन मेरे भीतर में उनकी वो जो चेतावनी की बात, वैराग्य की बात सुन गई। सुनाना मैं पता नहीं क्या चाहता था, सोचकर मैं क्या आया था, लेकिन वो तो मैंने एक भी बात नहीं कही। भगवान की प्रेरणा से, शंकर की प्रेरणा से, शिव की प्रेरणा से जो बातें हुई, भगवान शंकर ने कहा कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत स्वप्न। ये सारा जगत स्वप्न की तरह है, एक ख्वाब की तरह है, स्वप्न की तरह है, सपना है। आंख खुली है, हम देख रहे, आंख खुली है, सब नजारा हो रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, और जिस दिन आंख बंद हो गई, सारा स्वप्न समाप्त हो जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। एक रात का स्वप्न होता है, चारपाई पर लेटते ही स्वप्न शुरू हो जाता है, कहीं राजा बन गए, कहीं भिखारी बन गए, कहीं गाड़ी चला रहे हैं, कहीं हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, कहीं शादी में जा रहे हैं, कहीं शमशान में जा रहे हैं, न जाने कितने सीन देखते हैं। लेकिन आंख खुलती है तो रात वाला स्वप्न समाप्त हो जाता है। वही घर पर सोते आराम से, लाओ मम्मी नाश्ता लाओ, चाय लाओ, पानी लाओ, तो वो स्वप्न समाप्त हो गया, आंख खुलते ही स्वप्न शुरू हो गया। जब आंख बंद होगी तो ये स्वप्न भी खत्म हो जाएगा। तो आंख जो है ये खुलनी बहुत जरूरी है प्रेमियों। जीव की आंख खुलनी बहुत जरूरी है। इस मोह से ऊपर उठो, इस ममता से ऊपर उठो। इनमें से कोई भी साथ नहीं जाएगा जिनके लिए 24 घंटे जीते हो। ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा धर्म है। ये सभी कर आप पालना करो, बच्चों की पालना करो, माँ बाप की सेवा करो, सबकी करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भीतर में जागृति रखो, भीतर में जागरण रखो, भीतर से जाग जाओ। इनमें से कोई भी हमारा नहीं, न जाने कौन कहां साथ छोड़ ही जाता है। कोई साथ जाता है किसी के, कोई किसी के साथ नहीं जाता। लेकिन एक धर्म समझकर, कर्तव्य समझकर सेवा करें।
शब्द जो होता है, नाम जो होता है, तो सिमरन करते हैं, वो यही तो समझाता है आपको। तो आपका मोह तो दूर करता है वो, और क्या करता है? और कुछ नहीं करता वो आपका मोह दूर कर देता है, भीतर से जागरण दे देता है। नाम शब्द जपने वाले लोग वो बहुत सेवा करते हैं अपने माँ की, बाप की, बच्चों की, पत्नी की, सबकी करते हैं, लेकिन भीतर से उनको ज्ञान होता है कि ये मेरे नहीं है, मेरे माध्यम से संसार में आए हैं, लेकिन ये मेरे साथ जाने वाले नहीं है। परमात्मा ने मुझे इनकी सेवा बख्शी है। और ये समझकर सेवा करते हुए अपने जीवन को जीते जाओगे तो सदा आनंद मिलेगा। गुरुमंत्र का जाप बहुत जरूरी है, भजन करना आपके लिए बहुत जरूरी है, सिमरन करना आपके लिए बहुत जरूरी है, सेवा करना आपके लिए बहुत जरूरी है, और गरीबों की मदद करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी जो आज के टाइम में है वो मास्क लगाना, वो भी जरूर लगा के लाना भाई, वरना कोरोना क्या वो डेल्टा पता नहीं कौन सा आ गया, कौन कौन से वायरस आ गया, बाकी तो सब परमात्मा के हाथ में है, ऐसा कुछ भी नहीं। पिछले कोरोना में 40 दिन में लंगर बांटता रहा गरीबों में जाकर, 40 दिन लगातार, फतेहाबाद में सबसे पहले शुरू किया। और प्रधान जी थे हमारे कृष्णलाल जी बलवा, ये साथ जा रहे थे, और हम लोग घूमते रहे झुग्गियों में, झोपड़ियों में, हॉस्पिटलों में, कहां कहां नहीं गए। सवा महीना लगातार, जब तक गवर्नमेंट ने हमें मना नहीं किया तब तक हमने सेवा किया, खूब की, तब कोई कोरोना नहीं हुआ, और जब हुआ तो घर बैठे बैठे हो गया। तो है तो सब परमात्मा के हाथ में, सदगुरु के हाथ में, तब क्या कर देना है ये तो मेरा मालिक जानता है, मेरा सदगुरु जानता है। तो इसलिए अपना बचाव करना बड़ा जरूरी है।